हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उन बातों पे ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बताने से पहले हमने थोड़ी सी निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और हम विमा निकालेंगे। तो फार्मूला कूलाम के नियम का आपको कल हमने ड्राइव करवाया था। क्या आया था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना हो या एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको फार्मूले, मात्रक या फिर उसकी जो विमा है वो आपको रटनी नहीं है, वो आपको निकालनी सीखनी है। तो आइए निकालते हैं हम इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π का देखिए कांस्टेंट होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ना कोई विमा होगी। तो Q1 Q2 की जो विमा होती है, Q की विमा आपको मालूम है 80 होती है, तो हम यार क्या रख देंगे 80, दो चार्जेस है तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे F और आ जाएगा, F हम भूल गए थे। और R क्या होती है? लेंथ होती है। लेंथ की विमा आपको मालूम है क्या होगी? L स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। और फोर्स की जो विमा होती है वो क्या होती है? ML/T-2। सॉल्व करते हैं तो उससे ये जो आएगी ये विमा क्या आ जाएगी? M इनवर्स L की घात -3 T की घात 4 और A की घात 2। तो इसका है डायमेंशन आगे विमा आ गई। तो देखिए जो इसकी विमा आएगी शायद जो हमने कल K की विमा निकलवाई थी उसकी जस्ट उल्टी होगी मेरे ख्याल से। और मात्रक इसका हम निकाल देते हैं, मात्रक भी हम लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। निर्वात की विद्युतशीलता का वैसे टॉपिक काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए इसका एक अलग से एक टॉपिक बना दूंगा निर्वात की विद्युतशीलता का, आपको पूरा समझा दूंगा लेक्चर वाइज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपका वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए जैसे कि मैंने परिभाषा लिखी हुई, पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर उसके बाद पूरा समझते हैं अच्छे से। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या बताता है। आप देखिए जो वैद्युत क्षेत्र पड़ेगा तो आपको पता चलेगा जो कूलाम का लॉ है वो किस तरीके से वर्क करा उसने। अब आपको कूलाम के लॉ की असली सच्चाई पता चलेगी क्या है। चलिए देखते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो लिख लिया मैंने पहले। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा, ये जो कोई अन्य आवेश है, क्या कोई जो अन्य आवेश है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता कैसे है आखिर? पर डेफिनेशन में लिख दिया कि कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब वो अनुभव जो है वो कैसे करेगा वो हम देखते हैं। वो मेन चीज़ है कि वो अनुभव कैसे करेगा आखिर। तो देखिए, तो मान लीजिए मैंने क्या करा है, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज ले लिया हमने। और हमें देखिए, जब हमें किसी चीज़ मतलब ये जो वेरीफाई करना है कि कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक एक अन्य आवेश लेंगे, कोई दूसरा अन्य आवेश, उसे हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब टेस्टिंग से ना, टेस्टिंग करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो उसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्टिंग। तो मान लीजिए मैंने क्यू नॉट आवेश ले लिया टेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्यू नॉट ले लिया। अब देखिए जो प्लस क्यू आवेश है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब जो प्लस क्यू आवेश है ना, ये जैसे ही आप इसे टेस्टिंग आवेश क्यू नॉट इसकी रेंज में लेके आएंगे, ये क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा और इसे अपने से दूर भगाएगा, कहेगा दूर भागिए। इसे क्या करेगा? दूर भगाएगा एकदम। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के पास जैसे आप क्यू नॉट आवेश लेके आए तो ये दूर भागा। तो ये दूर भागा क्यों आखिर? ये क्यों दूर भाग रहा है? तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण ये दूर भाग रहा है। भाई कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है ना दोस्तों, जिसके कारण ये दूर भाग रहा है। तो ये दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसने क्या करा है, प्लस क्यू ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। अच्छा, आप अगर आप ये बोलेंगे कि ये दूर क्यों भाग रहा है, पास इसके पास क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि दूर कब आएगा, पास कब आएगा। अच्छा, अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये इधर ही क्यों भाग रहा है, इधर क्यों नहीं भाग रहा है, ये इधर क्यों नहीं भाग रहा है। तो देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
हर डायरेक्शन में जनरेट कर लेगा। लाइक ये इस तरीके से, अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो ये इस तरीके से भगाएगा इसे, अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये इस तरीके से भगाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में, मतलब ये हर डायरेक्शन में क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। बुक में आपको इस तरीके से चित्र भी दिया रहा होगा, इस तरीके से आपकी ड्राइंग, अभी तो आप ड्राइंग ही समझे, लेकिन इसके पढ़ने के बाद आपको चीज़ समझ में आएगा। इस तरीके से आपकी बुक में चित्र दिया होगा कि प्लस क्यू रखा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, ये अपने चारों ओर क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे जनरेट करेगा वो आपको बता दिया कि कोई परीक्षण आवेश लेके आए तो वो उसे क्या करेगा, दूर भगाएगा हर डायरेक्शन में, इसमें, इधर तरफ, इस साइड में, मतलब हर तरफ भगाएगा। अच्छा, ये जो प्लस क्यू आवेश है ना, ये क्या करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागेगा। तो इसे क्या करेगा, दूर भगाएगा। अच्छा, जस्ट इसके अपोजिट अगर आप यहाँ पे माइनस क्यू ले लेंगे, माइनस क्यू ले लिया हमने, माइनस क्यू आवेश ले लिया, और अगर आप कोई एक और टेस्टिंग आवेश लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसे खींचेगा, इनवर्ड। ये क्या आएगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से बुक में आपको दिया रहा होगा फिगर, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कोई आवेश रखा हमने और एक टेस्टिंग आवेश रखा, तो अब जब प्लस के पास लेके आएंगे तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा, ये दूर भागेगा इससे। तो दूर भागने का मतलब आपको पता है कि पॉजिटिव वाला क्या करता है, रेपल करता है उसका। और ऐसे अगर नेगेटिव लेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो किस तरह रहेगी, वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में और फोर्स की डायरेक्शन बताएगा ये किस तरीके से, अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो जो टेस्टिंग आवेश लिया है, जो परीक्षण आवेश लिया है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, और कभी भी टेस्टिंग आवेश इसकी खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि जो टेस्टिंग आवेश होएगा, जो परीक्षण आवेश होएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट नहीं करेगा। बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है, क्या जब प्लस का होता है तो जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, मतलब किधर, बाहर की तरफ। और जब माइनस होता है तो डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन एक ही बात है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होती है, मतलब अंदर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी, और इलेक्ट्रिक जिधर, देखिए जिधर साइड फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तभी पहचान पाओगे जब आपको फोर्स की डायरेक्शन पता होगी। और फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है क्या होगी, प्लस में क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और प्लस में आउटवर्ड क्यों होगी, क्योंकि ये इसे रेपेल करेगा। और माइनस में इनवर्ड क्यों होगी, क्योंकि कि अपनी अपने लिए क्या करेगा, टेस्टिंग आवेश को, जो टेस्टिंग आपने चार्ज रखा है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना कि क्या क्या, कब आउटवर्ड होगी कब इनवर्ड होगी। देखिए प्लस में क्या होती, कैसी होती है, प्लस में आउटवर्ड होती है, और माइनस वाले में कैसी होती है, माइनस वाले में इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ होती है, या फिर अवे बोल सकते हैं, या फिर टुवर्ड्स बोल सकते हैं। प्लस में कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, माइनस में किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। बुक में आपके चित्र दे रखे होंगे ये वाले। और क्या हमें ध्यान रखना है कि जो क्यू नॉट होता है, जो परीक्षण आवेश रखा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, इसकी कोई, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं हम इसका, अब हम इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं कैसे। देखिए जैसे मैंने ये तो बता दिया कि आपको टेस्टिंग आवेश रखा है यहाँ पे, तो ये से प्लस रखेंगे तो आउटवर्ड करेगा, और नेगेटिव रखेंगे तो इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ दिशा होगी। अब हम इसका फार्मूला निकालते हैं कि फार्मूला बनता क्या है। तो हम निकालते हैं क्या, इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं किधर, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसके कारण, एक बिंदु क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है, कितना, प्लस क्यू आवेश, और हमें बिंदु आवेश के कारण निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ दूरी पर हमने एक टेस्टिंग चार्ज ले लिया, और उस टेस्टिंग चार्ज का नाम हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू नॉट। मान लीजिए पॉइंट पी पर हमें पता करनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे लिखते हैं हम, ई से लिखते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ई, और किसके कारण निकालनी है, हमें पॉइंट पी पर निकालनी है। तो पॉइंट देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्टिंग आवेश, आपको एक टेस्टिंग आवेश की जरूरत पड़ेगी, एक परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वो टेस्टिंग आवेश जो था, परीक्षण आवेश था, वो प्लस क्यू नॉट मान लिया, टेस्टिंग चार्ज, वो बिंदु पी पर, ठीक है। अच्छा, बीच की कुछ दूरी रही होगी, आपको मालूम है कितनी दूरी रही होगी, दूरी वो रही होगी आर। ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, ये डिस्टेंस हो गई आर हमारी।
अच्छा, अब बात होगी डायरेक्शन की कि फोर्स की डायरेक्शन इसमें किधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये आपको बतानी है मुझे। चलो आप देखते हैं कि पहले 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 तो निकालते हैं फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए ये प्लस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू नॉट। तो प्लस क्यू वाला आपने बताया था, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, मतलब इससे क्या करेगा, दूर भागेगा। दूर भागेगा तो मतलब डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इधर, क्योंकि टेस्टिंग आवेश यहाँ रखा है। अच्छा, अगर टेस्टिंग आवेश यहाँ रखते हैं तो डायरेक्शन किधर होती, इधर के लिए होती। टेस्टिंग आवेश ऊपर रखते हैं तो डायरेक्शन किधर होती, ऊपर की, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब दूर भागेगा इससे। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। देखिए जो डायरेक्शन होता है इसको आपको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसका सारा खेल केवल और केवल डायरेक्शन पहचानने का। अगर आप डायरेक्शन पहचानना सीख गए तो न्यूमेरिकल्स आप मिनटों में उड़ा देंगे, मिनटों में, यकीन मानिए मेरा। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये। अच्छा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ही क्या की डायरेक्शन होगी, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होएगा, इधर के लिए, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले चित्र में पढ़ा है क्या कि प्लस क्यू आवेश की डायरेक्शन वही होगी। प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और अगर माइनस क्यू रखेंगे तो वो होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो दूरी हो गई हमारी कितनी, आर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका निकालते हैं डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन कैसे आता है इसका, वो देखते हैं। डेरिवेशन अब निकालने के लिए क्या करें, दूरी हमने मान ली आर। तो अच्छा, जब आपको इंटेंसिटी निकालनी हो, वृक्ष की तीव्रता निकालनी हो, तो क्या करते हैं, ई बराबर जो होता है उससे हम एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स को हम क्या करते हैं क्यू नॉट से, जो मतलब टेस्टिंग चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट एक फार्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश, मतलब जो टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्टिंग चार्ज हो गया, और एफ मालूम है फोर्स है। अच्छा, अब आप यहाँ पे फोर्स बताइए कितनी होगी। फोर्स की डायरेक्शन आपने बता दी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज रख देता तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती, अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ होती। कैसी होती, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे ये फोर्स है ये कितना होएगा। फोर्स जल्दी से बताइए कितना होएगा। कूलम का लॉ पढ़ा है आपने क्या, दो चार्जेस हो गए, उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो फार्मूला क्या होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे बाई कूलॉम लॉ। कूलॉम कूलॉम लॉ आपको मालूम है ना, तो यहाँ पे निकालते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या फार्मूला होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q, और दूसरा चार्ज क्या है, Q नॉट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही है आर। तो ये आ गई एफ की वैल्यू। चलिए एफ की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें जो इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कहाँ निकालनी है, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर हमने फिर क्या माना था, एक परीक्षण आवेश रखा था। तो यहाँ पे आपको पता करनी होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फार्मूला आपको अभी बताया था कैसे, जब इंटेंसिटी निकालनी हो तो ई को, ई बराबर क्या करते हैं, ई एक मिनट वेक्टर फॉर्म बाद में लिखते हैं। ई बराबर हम लिख लेंगे एफ अपॉन, मतलब फोर्स को जो टेस्टिंग चार्ज है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई बराबर एफ की वैल्यू आपने ये निकाली है कितनी, एफ की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और टेस्ट ये वाला यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, उसे आप फटाफट कैंसिल कर दीजिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो ई बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फार्मूला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसका मुझे मात्रक बताइए, जल्दी से मात्रक बताइए। तो मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्यू का आपको पता है, क्यू का क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम, तो उसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो आपको समझ में आया ना। तो जो इंटेंसिटी होगी बिंदु पॉइंट पी पर, इंटेंसिटी किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये डेरिवेशन आप एक दो बार लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। चलिए आइए कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं ना एक बार। तो अच्छा, आप ये देखिए कि जो यहाँ पे आपके लिए बताया था मैंने, क्या विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको समझ में आएगी क्या, कि बिंदु आवेश के कारण चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कोई जो आवेश है उसके चारों ओर, अपने चारों ओर क्या जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है,
और अगर आप उसके पास कोई टेस्टिंग मतलब परीक्षण आवेश लेके आएंगे तो वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कैसे करेगा। अब समझ में आ गया ना आपको, वो आकर्षण बल का अनुभव कब करेगा और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कब करेगा, कौन सी कंडीशन में करेगा। अगर प्लस क्यू है तो डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, मतलब कोई टेस्टिंग आवेश लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ भगाएगा, भगाएगा ना बाहर की तरफ। जरूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में अगर इधर रखोगे तो इसे इधर भगाएगा, इधर रखोगे तो इधर भगाएगा, मतलब क्या करेगा वो अपने चारों ओर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। अगर ऐसे आप माइनस क्यू रखेंगे तो आप कोई टेस्टिंग आवेश लेके आएंगे तो उसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ट। तो ध्यान रखना है, जब प्लस क्यू होता है तो डायरेक्शन कैसी होती है, फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। और माइनस क्यू होता है तो किधर होती है, इनवर्ट, अंदर की तरफ होती है। तो आपको ये डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही हमने फिर क्या पढ़ा, हमने फिर निकाला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या करा, प्लस क्यू चार्ज ले लिया और मान लीजिए हमें पॉइंट पी पर इंटेंसिटी पता करनी थी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये इसलिए निकालते हैं कि आखिर जो प्लस क्यू आवेश है हमारे पास वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है, मतलब इसके कारण ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो इसी के लिए हमने क्या करा, एक परीक्षण आवेश ले लिया उसकी पॉइंट पी पर, तो उसकी दूरी डिस्टेंस हो गई आर हो गई। फिर आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से, मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको कि डायरेक्शन बाहर क्यों आई है, क्योंकि अभी बताया था आपने कि प्लस क्यू होता है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, और अगर माइनस लेते हो डायरेक्शन किधर होती, अंदर की तरफ होती डायरेक्शन। फार्मूला आपको इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स को जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्टिंग चार्ज होता है, उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फार्मूला आ गया न्यूटन अपॉन कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम का लॉ लगाया तो एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करी तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट रखा है यहाँ पे। फिर ई बराबर 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे आ गया ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमें चार्जेस बताएंगे, अगर प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ। अच्छा, ये बात हो गई आपकी। फिर अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये भी बताइए, पॉइंट पी पर आपने इंटेंसिटी मालूम करी, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करा, ठीक है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने निकाल लिया, अब मान लीजिए हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे करके निकाल रहा हूँ। तो मुझे बताइए कौन सी कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पे ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस पॉइंट पर ज़्यादा होगी या इस पॉइंट पर ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होती जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए मैं दूरी और बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लगातार कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे दूरी ज़्यादा है। फिर ऐसे ही पास पास निकालते जाएंगे तो मतलब जितनी दूरी कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती। जैसे जैसे आप ये बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होती जाएगी। समझ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर आप ये बोलोगे कि सबसे ज़्यादा तो फिर यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, दिमाग में आ रहा होगा ना आपके कि आप कहोगे सब इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे होगी। तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी हो गई है, ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ पे आर बराबर अगर मैं ज़ीरो रख दूँ फार्मूले में, देखिए बहुत ध्यान से समझना ये चीज़, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ जीरो रख दूँ, आर बराबर जीरो रखो, आर बराबर यहाँ जीरो रखो तो ई बराबर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्या हुआ, तो आपको ये अब ई बराबर कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी बिल्कुल भी। ये जो कंडीशन होती है ये एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं होगी। और बस ये कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और दूरी कम करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपके दिमाग में ये नहीं लाना है कि यहाँ पे क्या नाम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी खुद में, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्यू नॉट होता है, जो परीक्षण आवेश होता है, वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दो बार वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा बीमा निकाल लेते हैं। बीमा आप लोग बताएंगे निकाल के, या मैं निकाल के बताऊँ आपको। चलिए बीमा निकालिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बीमा निकालिए। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बीमा निकाल लोगे, तो मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ। ई बराबर
एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे ई बराबर फोर्स की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश की विमा आपको पता ही है क्या होती है, ए टी विमा हो गई, इक्वल टू, इसे सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी की घात -3 ए की घात -1। तो बिमा को देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको बिमा रटनी नहीं है, आपको मात्रक रटने नहीं है, आपको निकालना सीखना है, फार्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स को परीक्षण आवेश से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टॉपिक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो लेक्चर है पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और आप जो ये डेरिवेशन है, इसको आप 1-2 बार लगाइए, आप मेरा यकीन मानिए, आप इतना अच्छी चीज़ों को सीख रहे होंगे। और हम न्यूमेरिकल भी कर रहे होंगे। देखिए, जब फार्मूले हमें याद होंगे, जब समझे होंगे, तो हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।